हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो है बिटकॉइन ने अच्छा खासा मूव दिखाया अपसाइड एज एक्सपेक्टेड, जो कि मैंने कल के टी वीडियो में कहा था। यही नहीं, इलन मस्क ने जो है अपना स्टेटमेंट कहीं ना कहीं चेंज किया है एंड कह सकते हो उसकी वजह से भी एक पॉजिटिव सा जो है इवनिंग आवर्स में ज्यादा बनता रहा। लेकिन हाँ, जो एज पर टी एक्सपेक्टेड था वो जरूर होता हुआ दिखा हमें। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एंड यही नहीं, इसका इंपैक्ट जो है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है एंड जिसका हमें इंतजार है, क्या वो रिवर्सल आ चुका है या फिर ये भी एक फेक आउट निकलेगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। एंड साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या मोमेंटम दिखाया है। एंड सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्राइस की। जो कल की प्राइस की क्लोजिंग हुई है वो हुआ है $32,138 से भी ऊपर एंड लगभग 7.90 कह सकते हो 8% का उछाल हमें देखने को मिला ओपनिंग से लेके कैंडल क्लोजर तक। ओपनिंग कहां पे जो हुआ था, ओपनिंग जो हुआ था वो 29,700 के रेंज में हुआ था डेफिनेटली। और जो पीक गया था हमारा वो $32,875 भी टच किया था। बात करेंगे डिटेल में मोमेंटम में क्या एक्सपेक्टेड था, क्या हुआ और क्या हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई क्या कर रहा है। मैंने आपको कल के दिन कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली, देखो इसके नीचे गए थे हम परसों के दिन भी और कल के भी दिन हम थोड़ी देर के लिए नीचे गए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा और डेली क्लोजर के बाद हमें बाउंस बैक देखने को मिला। और वो जो बाउंस बैक था एक ही बार में सीधा का सीधा हायर लेवल को टच कर गया। और रेजिस्टेंस कहां पे मिल रहा है, आप ध्यान से देखो, हम ऊपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस लाइन के ठीक ऊपर क्लोजर लिए हैं और अभी थोड़ा बहुत डाउन चल रहे हैं इस लाइन के ऊपर। क्या हम वाकई इस लाइन से बाहर आ पाएंगे। आपको पता होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 9 जनवरी के बाद से हम इस व्हाइट लाइन के ऊपर थोड़ा बहुत क्लोजर बना भी लेते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते। और ये सिलसिला जो है बैक टू बैक चल रहा है और हमें हर्ट कब से करने लगा, मई के मंथ से, स्पेशली जब सबसे बड़ा डिप आया था। एंड उसके बाद से ऑब्वियसली हमारे चार्ट पे आज पर आरएसआई जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है एंड ये बुलिश डाइवर्जेंस अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ है मैं कहूंगा, और प्ले आउट होना एज पर टी ये पेंडिंग है। लेकिन बात करते हैं ये इस रेंज को जिस लेवल पे हम टेस्ट कर रहे हैं, हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है और बैक टू बैक जो है ट्राई कर रहा है कि इस लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश करे। आपको पता होगा यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो चुका है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो चुका है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और मैंने हर बार जिक्र किया है कि हमें क्लोजर चाहिए और क्लोजर के बाद बैक टू बैक जो है यहाँ से पीक चाहिए। और अगर ये कामयाब हो जाते हैं हम करने में गाइस, तो हम इस डाउन ट्रेंड से बाहर हो जाएंगे एंड ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि यस, सब कुछ नॉर्मल होने वाला है आने वाले दिनों में। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिस जगह पे हम है वहां पे बना हुआ है, डेफिनेटली यहां से रिजेक्शन मिल सकता है। रिजेक्शन मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली इस जगह पे 42 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा अब। एंड अगर यहां से हम अपसाइड जाते हैं गाइस, तो नेक्स्ट इज 50 का लेवल। याद रखना, लास्ट टाइम 50 के ऊपर गए थे हम जून के मंथ में, लेकिन उस टाइम जो था हमारा व्हाइट लाइन ने हमें रेजिस्टेंस दिया था। अब अगर हम 50 की तरफ जाएंगे तो व्हाइट लाइन के ऊपर जाने की बात होगी, यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से कंफर्मेशन। बट मैं हमेशा कहता हूं 50 के ऊपर आरएसआई रहेगा, मार्केट हमेशा ही बुलिश दिखेगा आपको। 50 के बिलो आरएसआई रहेगा, आपको मार्केट में या तो स्लो मोमेंटम दिखेगा, साइडवेज एक्शन दिखेगा या फिर डाउनवर्ड मूव दिखेगा। तो अभी हमें इंतजार रहेगा, हम इसे अपसाइड जाएं, सस्टेन करें। कोई जरूरी नहीं है इसी वीक, आराम से करें, 1 वीक ले, 2 वीक ले, लेकिन हम इस रेंज के नीचे ना जाए। अगर हम इस रेंज के नीचे जाएंगे गाइस, और अगर इस लेवल से 42 के लेवल से अगर हम ब्रेक करते हैं, तो अगेन से हम इस नीचे लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। ये याद रखना, क्योंकि अब जो है सपोर्ट जो है आज के दिन की बात करूं तो 36.15 के आसपास है। अगर हम ये वाला लेवल ब्रेक करते हैं, डेफिनेटली डेली कैंडल जो क्लोजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अब बात कर लेता हूं मैकडी की। मैकडी में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड था, बट अब दिख रहा है डेफिनेटली डेली का क्लोज डेफिनेटली जो है आज थोड़ा बहुत ग्रीन दिख रहा है मैकडी, बट अभी बहुत जल्दबाजी है। एंड मैंने आपको कहा भी हुआ है कि ये धीरे धीरे जब ये जीरो से ऊपर जाएगा तब हमें प्राइस में बहुत तेजी से सर्ज देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी भी हम निगेटिव में हैं और लगभग 1000 निगेटिव में चल रहे हैं। और रिसेंटली जो पीक गया था लगभग 750 माइनस में गया हुआ था, यानी कि 300 या 250 से लेके 300 जो है पॉइंट का निगेटिव सिनेरियो चल रहा है। तो ये जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा वैसे बिटकॉइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या आया, कुछ खास आया है क्या, देखते हैं जूम करके आप देखोगे वॉल्यूम। यस, पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कुछ वॉल्यूम नहीं आ रहा था, उसके कंपैरिजन में कल के दिन आया वॉल्यूम। एंड कल का जो फर्स्ट हाफ था उसी में
जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो लगभग लगभग इसका जो है 70% वॉल्यूम आ चुका था। थोड़ा बहुत वॉल्यूम हमें देखने को मिला जब इवेंट हुआ एलन मस्क का। जी हाँ, उसकी भी बात कर लेते हैं शॉर्ट में। ऑल दो मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज जो है वो पास्ट इवेंट होते हैं, प्राइस एक्शन प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। और डेफिनेटली एज पर टीए मैंने कल आपको लेवल बताया था, जो लेवल था वो आरएसआई पे रीच हुआ है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कल मैंने कहा था कि अगर हम अच्छे खासे ऊपर मूव दिखाते हैं तो 32,500 के आसपास जो है सस्टेन करना मुश्किल होगा, वही हुआ। शॉर्ट आवर्स की बात करते हैं। इससे पहले मैं इवेंट के ऊपर शॉर्ट में आपको बताऊं, अपडेट दूं जिन लोगों को आइडिया नहीं है। अभी फिलहाल जो है कंटिन्यूसली हम सर्च किए हैं। कल मैंने आपको कहा था कि पॉसिबल हेड एंड शोल्डर जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है। एंड क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? डेफिनेटली जो आप अगर यहां से कंपैरिजन करोगे तो यस, दिस इज शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज शोल्डर जो बनने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप अगर यहां से कंपैरिजन करोगे तो हेड एंड शोल्डर जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और जो टारगेट था वो भी रीच हो चुका है, जिसकी मैंने कल के दिन बात की थी। लेकिन ये जो एक मेजर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हमें इसी लेवल को कम से कम सस्टेन करना होगा डेफिनेटली। एंड जो रेंज होगा वो 33,000 के रेंज तक में होगा। बात करते हैं प्राइस एक्शन में क्या हो सकता है। अभी जो है डेफिनेटली जो है कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब ध्यान से देखो, आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है और ये जो है अगले 4 घंटे में कंफर्म होगा। और ये अगर 32,200 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर लेता है अगले 2-4 घंटे में गाइस बिटकॉइन, तो डेफिनेटली जो है इसका टारगेट क्या हो सकता है? इसका टारगेट जो है अपर जोन 32,867 या फिर कह सकते हो अराउंड 33,000 के आसपास हो सकता है। ये डब्ल्यू पैटर्न जो है जनरली चार्ट में हमें जैसे ही दिखने लगता है वैसे ही कह सकते हो मार्केट में अब ट्रेंड शुरू हो जाता है। 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको कल के दिन भी दिखा होगा डेफिनेटली, अगर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे देखो अभी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना था एंड उसके बाद ऑब्वियसली ये सेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और सेंडिंग ट्रायंगल हमेशा ही बुलिश होता है। एंड अभी जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है 15 मिनट्स के चार्ट पे भी। डेफिनेटली आरएसआई की बात करूं, आरएसआई नीचे जा रहा है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, उस हिसाब से सब कुछ सही है। एंड यस, अभी मार्केट स्ट्रेंथ वाइज दिख रहा है। थोड़ा बहुत वॉल्यूम कल के दिन जो आप देखोगे 15 मिनट्स के चार्ट पे भी काफी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला, इवनिंग आवर्स में भी और दोपहर के भी आवर्स में। और इनफैक्ट जब मैंने सुबह में टीए वीडियो बनाया था उसी टाइम में आपको बताया था इट सीम्स कि आने वाला जो है अगर 4 आवर हम मेंटेन कर जाते हैं तो हमें ब्रेकआउट अपसाइड को देखने को मिलेगा, और वो हुआ गाइज। अब बात कर लेता हूँ वापस से 1 आवर के चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटीज है। मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली जहां पे कल के दिन हमारा पीक बना था वही लेवल है, और इसीलिए हम बार बार उस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम अगला रीअटेम्प्ट करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल हम 33,000 के लेवल को रीटेस्ट करें। एंड सबसे ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस $33,354 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, हम उसके बाद इस हाईली जो कि सपोर्ट जोन है अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। एंड डेफिनेटली हम इस जोन से बाहर आ चुके हैं जो कि अच्छी बात है, और हम टेस्ट भी कर चुके हैं इस लेवल को, तो हम अपसाइड जाने के लिए तैयार है। वहीं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई डेफिनेटली नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन गाइस एक हेल्दी कह सकते हो थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में जरूरी होता है। एंड यस, काफी ज्यादा ऊपर हो गया था मैकडी एज पर एक्सपेक्टेड, वो थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेगा। शुरू के 4 आवर्स जो है हमें यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिखेगा। एंड उसके बाद मार्केट अगर अपसाइड मूव दिखाता है तो जो मैंने प्राइस लेवल आपको बताया वो रेंज होता हुआ दिखेगा। सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31,600 से लेके 31,500 के बीच में अच्छा खासा सपोर्ट है। इस लेवल के नीचे हमें आज के दिन नहीं ट्रेड करना है। अगर हम ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कि नीचे के लेवल को हम फिर से रिटेस्ट करने जाएं। 4 आवर के चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे एज पर टीए गाइस हम बहुत ही ज्यादा अच्छे मूव दिखा रहे हैं। डेफिनेटली 50 के ऊपर आरएसआई जो है सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और ये कई बार इससे पहले भी कर चुका है पिछले 2 महीने में, कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिहेव कैसे करेगा, डेफिनेटली हम जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे उतना स्ट्रांग होगा हमारा चार्ट अपसाइड जाने के लिए। और काइंड ऑफ अगर मैं वीक हटा दूं तो काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल ही बन रहा है 4 आवर के चार्ट पे, जो 1 आवर के चार्ट पे कल होता हुआ दिखा वैसा कुछ 4 आवर के चार्ट पे आपको नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में एक्सपेक्टेड हो सकता है वैसा ही दिखे, यानी कि ये इस लेवल को भी ब्रेकआउट करेगा। और इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है 32,334 के आसपास है। एंड इसके ऊपर अगर हमारा 4 आवर का कैंडल क्लोज होने में कामयाब हो जाता है बैक टू बैक गाइस, तो वी आर रेडी टू फ्लाई टुवर्ड्स द $33,624 एंड दैट इज द क्रूशियल वन। क्यों मैं बोल रहा हूँ क्रूशियल, आपको मैं बताता हूँ। वन डे के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कुछ जो हमारा लेवल है, ये वाला लेवल है डेफिनेटली 32,500 का लेवल क्रूशियल है। और अगर हम इसे ब्रेक कर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे जो मैंने लेवल बताया, तो उसके बाद जो है रेंज खाली है लगभग 35,000 तक। एंड अगर ये 4 आवर के चार्ट की बात वापस से करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये क्रूशियल क्यों है। लास्ट टाइम से हम जिस दिन से अभी बॉटम अप शुरू हुए हैं लगभग 12 मई से 4 आवर के चार्ट पे हम इस लेवल को रीटेस्ट किए हैं जरूर एक बार, लेकिन हमने ब्रेक नहीं किया। तो अब ये लेवल पे पिछली बार ये 40,000 के आसपास था, इस बार ये 33,600 के आसपास है। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं तो गाइज ये सिर्फ आपके 4 आवर के चार्ट को इंपैक्ट नहीं करेगा, आपको दिखेगा वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा इसका इंपैक्ट। 4 आवर पे जो है आपका सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली ऊपर बना हुआ है,
साइडवेज एक्शन ले रहा है। जब तक हम इस लेवल से 80 से अबव है तब तक साइडवेज एक्शन में भी आपको अपसाइड मूव प्राइस एक्सपेक्टेड होता है। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई कूल ऑफ हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन क्या ये ऐसा ही कुछ रिवर्सल लेगा? तो देखो इस लाइन को, इस व्हाइट लाइन को 4 आवर के चार्ट पे तो कई बार ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। तो अगर हम ड्रॉप देखने को मिलता है कभी भी, तो क्या हम 50 के बिलो जाते हैं? क्या 50 के बिलो हमें नहीं जाना, 50 के आसपास से हमें अपसाइड जाना है। ऑल दो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आज पूरा दिन स्पेंड करता हुआ इसी लेवल पे, और हाई प्रोबेबिलिटी कि हम कल के उतना बड़ा मूव ना दिखाए, लेकिन हम ट्राई करेंगे ग्रीन कैंडल क्लोज करने की। आज के दिन की बात करूं, लेकिन अगर यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है गाइस, ये याद रखना, अगर यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है डेफिनेटली कल का जो क्लोजर है हमारा 32,000 जो है अप्रोक्सीमेटली $138 के आसपास हो, और वही गए थे $32,875 के आसपास। मैंने बताया था 32,500 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस है। वो क्यों है? 21 EMA। और अगर हम इसके ऊपर क्लोजर बनाने में कामयाब हो जाते हैं गाइस, यानी कि 32,800 के ऊपर कोई भी फिगर हो, अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे संकेत हैं बिटकॉइन के लिए आने वाले दिनों में। लेकिन याद रखना, मैंने बोला हुआ है 21 EMA के ऊपर हमें कम से कम 2 या 3 दिन जो है ग्रीन कैंडल क्लोज करना बैक टू बैक। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम जो है अब फाइनल रिवर्सल ले चुका है, बट अभी भी वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम क्यों नहीं ज्यादा है? अभी जो रिसेंटली वॉल्यूम पीक आया था उसका जो एवरेज भी अगर काउंट करूं तो उसका एवरेज भी नहीं आया, और हमें चाहिए जब भी ब्रेकआउट होता है वहां पे वॉल्यूम आए, और ऐसा अगर वॉल्यूम आते रहेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि यस दिस इज द कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन कि हम ज्यादा से ज्यादा डेज जो है, ज्यादा से ज्यादा 4 आवर के कैंडल जो है, हम इस लाइन के ऊपर क्लोजर करें। एंड डेफिनेटली अगर हम इसके ऊपर क्लोजर करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी आपको सीधा सीधा इंपैक्ट दिखेगा। एंड जो इसका इंपैक्ट है वो आपको बहुत अच्छा हेल्दी जो कह सकते थे करेक्शन आना था बिटकॉइन में, वो आया और गया। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है गाइस तो टफ कॉल होगा। एंड स्पेशली अगर हम 31,000 के लेवल के बिलो जाते हैं गाइस, तो बी रेडी फॉर अनदर डिप। उस केस में एक और डिप लग सकता है, ये याद रखना। डेफिनेटली अभी सकुस्टिक आरएसआई पे मैंने जो कल के दिन भी कहा था, अभी मुझे कम से कम जो है कुछ दिन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। बट थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आज हम स्ट्रगल करें इस जगह पे। पॉसिबल है सिनेरियो कि हम ग्रीन कैंडल क्लोज करें। अगर हम 32,800 के ऊपर क्लोज करते हैं बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर हम नहीं भी कर पाते हैं ग्रीन कैंडल, और अगर हम इसी लेवल के आसपास भी मेंटेन रहते हैं, तो भी ये जो है अच्छा संकेत माना जाएगा। बट जितना जल्दी हम इसे क्रॉस करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 2.5 महीने से हमें ये लाइन जो है, ये ग्रीन लाइन जो है, रेड लाइन बना हुआ है, लक्ष्मण रेखा बना हुआ है, तो ये ग्रीन लाइन 21 EMA को क्रॉस करना, उसके ऊपर क्लोजर लेना बैक टू बैक एंड विद वॉल्यूम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात हो गई बिटकॉइन की। अब बात कर लेते हैं इवेंट की, जो कि कल के दिन हुआ, और क्विक सा अपडेट देता हूं मैं, क्योंकि मैं ज्यादा जो है इवेंट्स इंपॉर्टेंट रखते हैं नो मैटर, और स्पेशली अभी जो सिनेरियो बना हुआ है नेगेटिविटी का, उसमें ये इवेंट काफी हद तक मैटर करता है। अगर पॉजिटिव न्यूज आता, अगर ये नेगेटिव होता तो जरूर आपको डंप भी देखने को मिलता, लेकिन कल के दिन जो भी प्राइस लेवल आपको बताया मैंने एज पर टीए, क्या उससे ऊपर गया प्राइस? ये बात नोटिस करो, इस बात पे ख्याल रखो। यस, कंटिन्यूसली जब बहुत सारी चीजें आती है तो वो जरूर मार्केट को एक सेंटिमेंट देता है, और सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है तो ये सेंटिमेंट को पॉजिटिव करने में हेल्प करेगा। दैट्स ट्रू। एंड ये इवेंट था, और जो ऑब्वियसली जो है ट्विटर के ऑनर भी इन्वॉल्व थे, तभी से ये चीजें कयास लगाया जा सकता था कि ये जो है पॉजिटिव ही न्यूज आएगा। इवन दो हमेशा से कहता हूँ इलन मस्क हमेशा ही बिटकॉइन में पॉजिटिव है, तभी वो टेस्ला में होल्ड कर रहे हैं, इवन दो लोग काफी ज्यादा निगेटिव हो रहे हैं। तो उन्होंने कल के दिन फिर से एक बार कंफर्म कर दिया कि टेस्ला ने अपना बिटकॉइन नहीं बेचा है, वो अभी भी ऑन कर रहे हैं, वो पर्सनली भी ऑन कर रहे हैं, और यही नहीं स्पेस एक्स भी ऑन कर रहा है बिटकॉइन। और बिटकॉइन के अलावा उन्होंने हिंट दिया इथीरियम के लिए भी, जो कि आपको मैं बार बार बोलता हूँ, इथीरियम जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इथीरियम का प्राइस बहुत ही बॉटम पे बना हुआ है। तो इथीरियम में भी उनकी होल्डिंग है, और डेफिनेटली डोजी कॉइन के वो फैन है, डोजी कॉइन को लेकर उनका कोई विजन है। वो जब आगे जाके प्रोग्रेस होगा और उसके डेवलपमेंट वर्क में नजर आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा। बट फिलहाल जो है उनकी होल्डिंग के बारे में उन्होंने क्लियर किया। यही नहीं, ट्विटर के जो ऑनर थे जैक, उन्होंने भी क्लियर किया कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, एंड ही इज ऑल्सो यू नो द ऑनर ऑफ स्क्वायर, एंड कहीं ना कहीं फाउंडर मेंबर भी हैं आपके बैक प्लेटफॉर्म के। अगर आपको पता ना हो तो इंडस्ट्री बेस्ड जो भी आपके बैक जो था, लोगों को पहली बार अपॉर्चुनिटी दिया था कि इंडस्ट्रीज में एक ओपन वे में कैसे इन्वेस्टमेंट आए। तो ऑब्वियसली ये सारे जो लोग थे कल के दिन लगभग 1 आवर के राउंड में अच्छी बातें की, पॉजिटिव बातें की, उसका इंपैक्ट भी दिखा। बिटकॉइन हो या बाकी के ऑल्ट कॉइन हो, कंटिन्यूसली सर्च किए थे, और डेफिनेटली मैं बोलता हूँ बिटकॉइन बढ़ेगा, डोमिनेंस चार्ट घटेगा, डोमिनेंस चार्ट घटेगा, ऑल्ट कॉइन बढ़ेगा। इथीरियम बढ़ा था कल, और उसकी भी बात करूंगा। तो ये सारा कुछ अपडेट हुआ, और उन्होंने पर्सनली क्लियर कर दिया कि जी हाँ वो होल्ड कर रहे हैं, बिटकॉइन का फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है, और इसीलिए उनको भरोसा है इंस्टेड ऑफ जो मनी हमारी फियाट मनी है। एंड डेफिनेटली उन्होंने ये भी बात की, इन्फ्लेशन की भी बात की, जो मैं बात करता रहता हूँ कि कई बैंक जो है निगेटिव इंटरेस्ट रेट भी दे रहे हैं। कल के दिन एलन मस्क ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात जिक्र कर दिया। यूरोप के कंट्रीज में ऐसा ऑलरेडी हो रहा है कि आप बैंक में अगर पैसा रखोगे
तो इंटरेस्ट के फॉर्म में आपका बैंक का बैलेंस कम होगा, ना कि बढ़ेगा, जो कि आपको इंडिया में भी फिलहाल मिल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वर्ल्ड वाइड चीजें खराब हो रही है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत हिंट दिया। अब मैं कहता हूँ समझदार को इशारा काफी है, और उन्होंने पर्सनली ये भी कह दिया कि मुझे कोई फायदा नहीं है अगर मैं बिटकॉइन को डंप करता हूँ, क्योंकि मेरा फायदा तब है जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा, और बिटकॉइन को ऊपर देखता हुआ नजर उनको दिख रहा है। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में कुछ दिनों बाद ये भी रिवील हो सकता है कि अभी जो डंप आया रिसेंटली, इसमें उन्होंने कितना ऐड किया है बिटकॉइन। डेफिनेटली आपको पुरानी होल्डिंग पता है टेस्ला की, स्पेस एक्स का पब्लिक नहीं है, शायद वो भी पब्लिक हो जाए। और यही नहीं, जो टेस्ला ने रिवर्सल लिया था अपने स्टेटमेंट से कि वो बिटकॉइन को ग्रीन एनर्जी की वजह से अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इलन मस्क ने हिंट दे दिया कि वापस से उसे रिज्यूम करते हुए देख सकते हैं, एक बार उन्हें ऑन पेपर कंफर्मेशन मिल जाए चीजों का, जो कि उन्हें पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कि हमारे जो है 60% जो भी माइनिंग हो रहा है बिटकॉइन का, वो ग्रीन एनर्जी पे हो रहा है, जिसके पक्ष में वो हमेशा रहते हैं। और डेफिनेटली जो है ये सारी चीजें अच्छी बातें थी, और उसका इम्पैक्ट जो है कुछ देर के लिए प्राइस पे बहुत अच्छा पड़ा था। एंड ये जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन वॉल्यूम मिसिंग है अभी भी मार्केट में, ये याद रखना। थोड़ा बहुत हमें उत्साह देखने को मिला कल सुबह से ही था। एंड कल सुबह जब 29,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, उसी टाइम में मैंने कहा था कि हाई प्रोबेबिलिटी की वी विल टेस्ट दिस लेवल 21 EM में, वो हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ से कहाँ जाते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेगा हमारे बिटकॉइन का कितने जल्दी जल्दी रिवर्सल आता है और हमारा ऑल्ट कॉइन कितना जल्दी रिवर्सल लेता है। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की, क्विकली से देखते हैं डोमिनेंस चार्ट पे क्या हुआ। कल के दिन ऑब्वियसली बिटकॉइन बढ़ा, आपको पता है कि जब बिटकॉइन बढ़ रहा है तो डोमिनेंस चार्ट घट रहा है, जो कि अच्छा रिलेशनशिप है। बस हमें चाहिए तो बिटकॉइन को बढ़ने की जो है रफ्तार वो मेंटेन रहे। तो फिलहाल जो है आपको कल के दिन हमें लगभग 0.75% का ड्रॉप देखने को मिला डोमिनेंस चार्ट का, और उसका इंपैक्ट आपके ऑल्ट कॉइन के पोर्टफोलियो में पड़ा भी होगा। बीटीसी के टर्म में बात करूं या यूएसडी के टर्म में, डेफिनेटली जो है आज फिलहाल हम उसी जगह के आसपास कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं जैसे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो इसके इम्पैक्ट जो है मैंने आपको बार बार बोला है, जब तक 50 के आरएसआई के बिलो हम नहीं जाएंगे तब तक जो है चीजें सॉल्व होती हुई नहीं दिखेगी शॉर्ट टर्म में। एंड डेफिनेटली जो है सकोस्टिक आरएसआई पे थोड़ा बहुत जो अपसाइड मूव था वो अब जो है ड्रॉप दिखाने का जो है शुरू हो गया सिनेरियो। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि अगले 1-2 दिन जो है हम ड्रॉप हो या फिर साइडवेज एक्शन ले एंड वापस से 45 का रेंज जो है हम रीटेस्ट करें। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको जो है ऑल्ट कॉइन में भी प्रोग्रेस दिखेगा। बात कर लेते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, क्योंकि अब तो एलन मस्क ने पब्लिकली बोल दिया कि वो इथेरियम भी होल्ड कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो इथेरियम के क्या चांसेस बनते हैं इस बार, और कल का मूव क्या मूव आया इथेरियम में। डेफिनेटली इसका क्रेडिट तो जरूर मार्केट के मोमेंटम को जाएगा, लेकिन परसों इसका हिंट आया था, मैंने आपको कहा था कि इट क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से रीटेस्ट करें इस लेवल को और 6-1 के आसपास जा सकते हो। तो बिटकॉइन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे उतना ही नहीं गया, वो गया 0.0622 का लेवल भी रीटेस्ट किया। और अभी की बात करूं, ऑन द वर्ज, ऑन द लाइन, एग्जैक्टली उसी लाइन पे हम ट्रेड कर रहे हैं जहां पे हमारा शॉर्ट का पोजीशन का लाइन है। ऑब्वियसली अगर हम कुछ आवर्स हम ऊपर दिखा देंगे मोमेंटम, ये वापस से ग्रीन हो जाएगा। आपको पता है ये कैसे काम करता है। डेफिनेटली इंतजार हमें वही है। और मैंने आपको एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि यहाँ पे ना कुछ एक सेफ बनने की कोशिश कर रहा है, वो है डब्ल्यू पैटर्न इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। और अगर ये कंफर्म हो जाता है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा बुलिश होगा, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये अपना जो है इस साल का न्यू ऑल टाइम हाई बनाने में कामयाब हो जाएगा, और हो सकता है 0.1 बीटीसी के बराबर भी इथेरियम आपको देखने को मिले। लेकिन अभी कहां पे हम बाउंड्री लेवल पे, क्यों कहता हूं मैं आरएसआई पे। आरएसआई देखो क्या हो रहा है, डेफिनेटली डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न जो है ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है ऑन द एज, ऑन द बाउंड्री लेवल। इसकी मैं बात करता हूँ बिल्कुल बाउंड्री लेवल पे, इसलिए थोड़ा भी अप जाता है मोमेंटम ग्रीन हो जाता है, थोड़ा भी डाउन जाता है मोमेंटम बिल्कुल ही निगेटिव हो जाता है। बाउंड्री से बाहर आना हमें बहुत जरूरी है, और हमें ज्यादा दिन जो है स्पेंड करना है। उसके बाद ही मोमेंटम जो है 70 से 90 वाला स्टार्ट होगा। और आपको पता है जब 70 से 90 वाला मोमेंटम स्टार्ट होता है तब क्या होता है, क्या आपने ऑब्जर्व किया था फरवरी मंथ में, क्या आपने फरवरी से लेके मई के मंथ में क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या मिल रहा था रिटर्न, वो ऐसा ही कुछ जो है आपको देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली उसके लिए हमारे जो है आरएसआई को हमेशा मैक्सिमम जो है ट्रेडिंग जोन इसके ऊपर रहना है। डेफिनेटली ये बैड फेस कह सकते हो एक आया, एंड काइंड ऑफ एक जाइंटिक जो है डब्ल्यू पैटर्न आरएसआई पे भी दिख रहा है। कंफर्म होने के लिए 60 तक जाना है। डेफिनेटली देखते हैं जाता है वहां पे बिहेव कैसे करता है। इससे पहले भी डब्ल्यू पैटर्न बना था आरएसआई पे, आपको देखने को मिला था अप्रैल के मंथ में, एंड उसके बाद जो है एक रैली आई थी इथेरियम में, वो रैली खत्म हुआ था डेफिनेटली आपको पता होगा 12 मई को। तो ये कुछ उसी लेवल का जो है आपका मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो वापस से हमारा आरएसआई जो है 90 तक जा सकता है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आने वाले 1-2 महीनों में। और अगर ऐसा होता है तो इथेरियम का जो टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं रीच होता हुआ भी दिख सकता है। लास्ट टाइम का मोमेंटम आपको याद होगा, इथेरियम ने जब इस लेवल से रिवर्सल दिखाया था तो कहां पे लेके गया था, मैं बस आपको हिंट देता हूं। यहां से अगर आप कंपैरिजन करोगे डब्ल्यू पैटर्न एग्जैक्टली जो बॉटम अप हुआ था इस लेवल पे, तो मैं यहाँ का प्राइस लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली जो इस जगह का प्राइस था, अगर मैं यहाँ के बाद की भी प्राइस लूं, जो है मार्च के मंथ में हमें देखने को मिला था इथेरियम का बॉटम 0.03 के अप्रॉक्स हो गया था, और जो रैली आई थी तो ऑलमोस्ट वहां से 2.5 गुना
ऑलमोस्ट हो गया था। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो एग्जैक्टली परसेंटेज काउंट करके बताऊं तो लगभग लगभग जो है आपको रैली देखने को मिला 173% के अराउंड में। एंड अगर वैसा ही कुछ आप इस बार अगर होता है मार्केट में गाइस, इथीरियम यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस लेवल, यहां से यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश हुई थी, और यहाँ पे देखो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुआ था, कुछ टाइम लिया था, ब्रेकआउट हुआ था, तो क्या हुआ था, वैसा ही डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे भी बनने की कोशिश कर रहा है। नेकलाइन जब ब्रेक करेगा कुछ टाइम ले सकता है, लेकिन जब ब्रेक करेगा तो क्या हो सकता है, वो पॉसिबल सिनेरियो में अभी आपको बता देता हूं। यहां से आपको इथीरियम जो है लगभग लगभग अगर 150% भी अगर मैं काउंट करूं, अप्रोक्सीमेटली जो है अप्रोक्सीमेटली 0.149 यानी कि 0.15 यानी कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे। आपको पता होना चाहिए इथीरियम का जो बीटीसी चार्ट है उस पे जो प्रीवियस ऑल टाइम है ऑलमोस्ट हम इसी जोन में है। आपका जो लेवल आया था लास्ट टाइम रीच हुआ था हाईएस्ट ऑल टाइम, वो 0.01 एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो 0.015 के अराउंड था। तो वो अगर लेवल रीच हो जाता है, लास्ट टाइम याद होगा 0.5 से हमें रिवर्सल देखने को मिला था, उससे प्रीवियसली जब रिवर्सल देखने को मिला था 0.236 से, और अगर इस बार ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है 1.1 क्योंकि वहां पे गोल्डन रेशियो है, लेकिन टारगेट वाइज मैंने आपको बता दिया, और वहां से रीटेस्ट कर सकता है गोल्डन रेशियो भी पॉसिबल है, और अदरवाइज ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है एज पर टीए चीजें जो है डिपेंड करता है कि चार्ट पे कैसा मोमेंटम बनता है, तो वहां पे रिस्की होना शुरू हो जाएगा इथेरियम डेफिनेटली, पहले से बता रहा हूं मैं। बट अभी उसके लिए टाइम है डेफिनेटली। मैंने क्या बोला, अभी हम बाउंड्री लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। ये सब चीजें जो भी मैंने आपको बताई है, ये सब चीजें कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म लास्ट टाइम कर चुका है, होने के बाद क्या हुआ, रैली देख चुके हो आप, ऐसा ही कुछ इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम। तो डेफिनेटली जो है मैंने आपको बताया जो रेंज, उस रेंज को नोट में रखना, और अभी एक दो दिन तो सेफ दिख रहे हैं फिलहाल। अगर आज के दिन हम इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब होते हैं तो ये अच्छा न्यूज होगा, और इसके बाद अगर हम पूरे वीक नहीं कम से कम ये पूरा महीना हम इसके ऊपर निकाल दें गाइस, तो शायद हम अगले एक दो महीने के लिए फिर नीचे नहीं जाने वाले, फिर बैक टू बैक हम ऊपर ही जाएंगे। और इसलिए कहता हूं मैं डेली क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि इथीरियम जो है वापस से रिवर्सल लेता हुआ कंफर्म वे में दिख रहा है। बाउंड्री लेवल क्रॉस करना है बाकी, डेली क्लोजर बाकी है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है जैसे बिटकॉइन में नहीं है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन हिंट मिल रहा है एंड डेफिनेटली बुल रन चल रहा है। तो अगर मोमेंटम बनता है बिटकॉइन का, तो बाकी को ऑल्ट कॉइन को ना मोमेंटम बनाने के लिए एक साल की जरूरत नहीं है, कुछ दिन ही काफी है, ये याद रख लेना। अब बात कर लेता हूँ इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे आपको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा $2000 के आसपास, कल के दिन एग्जैक्टली $2045 के आसपास हमें रिजेक्शन मिला। और कल के दिन जब स्टार्ट हुआ था कैंडल, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बाउंस बैक मिल सकता है, क्वाइट पॉसिबल एज पर टीए, एज पर गोल्ड, एज पर आरएसआई काफी बॉटम हो चुका है, एज पर सपोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, वो प्ले आउट होता हुआ दिखा। और इथेरियम ने कल के दिन अकेले जो है मोमेंटम जो दिखाया यूएसडी चार्ट पे लगभग 12% का मूव दिखाया था। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव दिखाया कल काफी दिनों के बाद इथेरियम ने। एंड लेकिन एज पर टीए मार्केट में कोई भी मैनिपुलेशन कर लो, एज पर टीए जो चीजें होनी है वो होनी है। तो हमें रिजेक्शन मिला और अभी हम उसे ट्राई कर रहे हैं, यानी कि बाउंड्री लेवल पे हैं हम, और यही मैं बार बार बात करता हूं। अभी फिलहाल आप देखोगे आरएसआई 47 के आसपास है, डेफिनेटली जो है 50 के बिलो है, 50 के अब बनाना है हमें, हर चार्ट पे कहता हूं। और वही आपको सिमिलर वे में दिखेगा कि आपका जो है मैकडी भी ग्रीन होता हुआ दिख रहा है फिलहाल, डिपेंड करेगा कि आज का क्लोजर कैसा होता है, लेकिन रिवर्सल देखने को मिल रहा है कल के एक दिन के प्राइस मोमेंटम के बाद ही। तो यही होता है, देखो पैटर्न, चीजें कंफर्म होने में टाइम तो लगता है नो डाउट, लेकिन वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैं बात करता हूं कि यार जब मोमेंटम निगेटिव होता है ना, तो एक एक दिन बिताना मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है ना, बैक टू बैक अगर ऐसे मोमेंटम की सीरीज आ जाती है ना, तो मार्केट फिर अनस्टॉपेबल हो जाता है। उसके बाद फिर कोई भी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो उसके लिए मैटर नहीं करता। फिलहाल रेजिस्टेंस मैटर कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, मोमेंटम में अभी भी कहूं तो मार्केट में डर का माहौल है। बट एज पर टीए यस इट ट्राई टू ब्रेक, एंड ये इंपॉर्टेंट लेवल है 2000 का। ब्रेक अगर करता है, क्लोजर लेने में कामयाब होता है, कल के दिन जो क्लोजर मिला है वो 2000 के नीचे मिला, अगर हम 2000 के ऊपर क्लोजर बनाने में कामयाब हो जाते हैं और बैक टू बैक दो तीन दिन अगर अपसाइड जाने की कोशिश करते हैं, तो 2300 यानी $2300 भी आपको इथेरियम देखने को मिल सकता है। मैंने बोला था कि बिटकॉइन अगर नीचे जाता है तो आपको इथेरियम $1600 जाता हुआ दिखेगा। 16 जो लीस्ट रिपोर्ट हुआ था इथेरियम अभी रिसेंटली, वो रिपोर्ट हुआ था 1694, एंड उससे पहले जो बॉटम आया था उससे हाई जो है प्राइस है, उससे जो है क्लोजर डेफिनेटली लो है, लेकिन जो उसका बॉटम टिक जो टेल कहेंगे वो जो था काफी नीचे था। तो जैसा बिटकॉइन में चीजें हो रहा है वैसे ही यूएसडी चार्ट पे भी चीजें हो रही है इथेरियम के। तो डेफिनेटली जो है अभी बाउंड्री लाइन पे है, बाउंड्री से हमें क्या मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, हमें आज सपोर्ट आप काम करेंगे। अगर सपोर्ट काम करना शुरू कर देता है गाइस, इथेरियम नाउ अगेन ट्राई टू रीटेस्ट
एबव लेवल ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 2300 लेवल, और इसके अलावा जो अभी जिस लेवल पे हमें शॉर्ट आवर्स में आपको वो चीजें मैटर करेगी, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है और इथेरियम का बीटीसी चार्ट कैसे बिहेव करता है। जैसे ही पॉजिटिव होगा चीजें वैसे आपको पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा चीजें। लेकिन बाउंड्री लेवल मिड लेवल पे हैं, विदाउट वॉल्यूम चल रहा मार्केट, तो ये इन सब चीजों का ख्याल रखना है। एंड डेफिनेटली जो है मोमेंटम तो आना है एक ना एक दिन, लेकिन इंतजार है वॉल्यूम का। तो देखते हैं मार्केट में मोमेंटम अगर बनेगा आने वाले टाइम में तो वॉल्यूम भी जरूर आएगा। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के ये वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।